हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं इन्हीं सिर से लेके पंजे के नीचे वाले हिस्से तक मीन्स आधे शरीर में एक असहनीय दर्द बना हुआ था और जकड़न बनी हुई थी, साथ में कमजोरी बनी हुई थी। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इन्हें काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। उसके बताए अनुसार छोटी बड़ी सभी तरह की जाँचें कराई। उन्होंने जो जो बोला वो सब इन्हें किया, इलाज किया, फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन कहीं से भी इन्हें एक संतुष्टजनक वाला आराम नहीं मिला। जब आप ये पहली बार हमारे सेंटर पर आए, हमारे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट से इन्हें कंसल्ट किया। उस समय इनको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो मैं खुद इन्हीं के शब्दों में आपको शेयर करता हूँ। जब आप मेरे सेंटर पहली बार आए थे तब आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी? मुझे इतनी तकलीफ थी, सर से लेके पैर तक पूरा जिस्म मेरा पत्थर हार्ड हो रहा था। प्रॉब्लम हार्ट दुखता था, हाथ सुन हो जाता था और ये पैर सुन देता था जी। और चेहरे पे पूरे सुन बंद था, आधी जबान ये गाल वाल सब, ये सब चीजें सही हैं जी। पैर में ठीक है। इनकी ये सारी परेशानी सुनने के बाद में सर ने इनकी जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर से चेक की, इनको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद में कोई और जांच कराना सही नहीं समझा। उन्हीं पुराने इन्वेस्टिगेशन के आधार पे इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। साथ में इनको एडवाइस किया कि आपको इन दवाइयों के साथ साथ आपको थेरेपी भी लेनी होगी। पर लेकिन ये मेरे सेंटर से काफ़ी दूर रहते हैं, उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर जब इनको और सेंटर में आराम नहीं मिला तो फिर इनने मेरे सेंटर को ज्वाइन किया। अब सेंटर में फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराने के बाद में आज इनको सिर्फ 13 दिन के ट्रीटमेंट से कितना आराम है मैं खुद इन्हीं के शब्दों में आपको शेयर करता हूँ। अभी 13 दिन के अंदर जी सिर्फ 10% बचा है जी। अभी 90% सही आराम मिल चुका है मुझे जी। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि इनको 90% आराम मिल चुका है, ये तो एक वर्बली हो गया। अब इनके लिए कोई एविडेंस तो है नहीं। अब अगर एविडेंस की हम बात करें तो हम डबल से वही फिर से हम जाना चाहेंगे। स्टार्टिंग में जब ये हमारे पास में आए थे तो इनके हाथ में एक MRI थी, एनसीएस था और भी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन थे, पर ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो नॉर्मल थे। इनकी MRI में सर्वाइकल में नर्व कंप्रेशन था। जब ये 13 दिन पहले मेरे पास में आए थे वो स्टडी और आज 13 दिन बाद जब ये बोल रहे 90% इनको आराम है, आज की MRI करके दोनों की कंपेयर स्टडी करके मैं आपको शेयर करता हूं कि दोनों में इन 13 दिन के अंदर मैंने कितना अंतर किया है। MRI में भी ये बात एकदम प्रूफ हो गई कि अंदर का जो कंप्रेशन है वो पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो गया। एक नाक के बराबर कंप्रेशन बचा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, ये सफेद कलर में हमारी हड्डियां होती हैं, देखें, है ना, बीच में काले कलर में डिस्क होती है हमारी, है ना, और ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है ना, ये ब्रेन है हमारा। यहाँ से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाती है, देख रहे हैं, ये कमर के नीचे वाले हिस्से तक जा रही है ना, ठीक है ना। हड्डियां सब अपनी जगह पे रखी हुई हैं, देखो, और डिस्क हमारी जगह पे रखी हुई हैं और पूरी तरह से हमारी ये फ्री हो गई, कहीं भी इस तरह कोई कंप्रेशन नहीं है। अगर आप नेट पे डालेंगे नॉर्मल स्पाइन MRI है ना, तो यही निकलेगा सर, है ना। अब जब आप मेरे पास पहली बार आए थे
तब आपको यहाँ पे कंप्रेशन था और यहाँ पे कंप्रेशन था। कमर का तो खैर आपने कराया ही नहीं था। कमर का जब मैंने अभी रिपीट डबल से किया है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको यहाँ पे आ रही है, चेक पे यहाँ पे देख रहे हैं ये आपकी यहाँ की डिस्क थोड़ी सी बल जो कि पीछे निकली हुई है और यहाँ पे नसों को दबा रही है ना। अब यहाँ से जो नसें निकलती हैं वो हमारे नीचे पंजे तक जाती हैं। आपकी जो कंप्लेंट है कि आपको जब आप लेट जाते हैं या फिर लंबी समय तक खड़े हो जाते हैं तो जो झुंझुनी आती है ना कमर से लेकर पंजे तक, वो क्यों आ रही है? तो उसका जवाब ये है कि आपकी जो यहाँ पे नस दबी है उसी की वजह से आ रही है ना। अब ये तो रही ये वाली बात है ना, इसी को मैं आपको एक बार मॉडल से दिखाता हूँ ना। अब आप ये देखिए, ये हमारी हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ हमारी कैल्शियम की बनी होती है, मजबूत होती हैं, पर हमारी डिस्क कैल्शियम की नहीं बनी होती है, कमजोर होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है ना। अब जब भी कभी हमारी रीढ़ हड्डी के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो हमारी डिस्क इस तरह से बल्कि हो जाती है ना, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो तो, प्रेशर ज़्यादा अगर हो तो वो ब्रेक भी हो जाती है और ब्रेक होकर बाहर आके नसों को दबाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। अब इसकी जो गंभीरता है वो एकदम अलग अलग होती है ना। अब देखिए ये हमारी जो वर्टिब्रा है ना, इसके बीच में जो जगह दिख रही है जिसे हम लोग वर्टिब्रल कैनल बोलते हैं, है ना, यहीं से हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ठीक है। अब इसका जो नॉर्मल डायमीटर है वो हमारा 18 mm के एप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। अब आपकी वाली बीमारी में इसकी जो गंभीरता है, जैसे जो आप जब मेरे पास में आई थी तब आपको 6 से 8 mm डायमीटर बचा हुआ था, ठीक है ना। अभी आज की दिन में आपका जो डायमीटर है वो मोर देन 50, ठीक है ना, 15 mm, मतलब नॉर्मल के आसपास से पूरा, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ प्रिकॉशंस रखना होता है, कुछ एक्सरसाइज करनी होती है ना। अगर एक्सरसाइज प्रिकॉशंस प्रॉपर रख लें तो इन फ्यूचर भी बीमारी लौट के नहीं आती, ठीक है। अभी आपका कोई और सवाल है जो आपको लग रहा हो कि कुछ और पूछना हो, क्योंकि अभी आप हमारे सामने हड्डी का बोल रहे थे, सीधी हो गई क्या? स्ट्रेटनिंग की जो हड्डी होती है ना वो उस समय थी, लेकिन अभी तो काफी हद तक वो मैनेज हो गई है ना। जो रिवर्सल ऑफ लोडिस समय था आपका था, अभी आपने एक्सरसाइज की, आपने जो अभी डिकम्प्रेशन यूनिट लगवाया उससे मैनेज हो गया है ना। अब उस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं बची है, ठीक है ना। आपके जो चेहरे का दर्द था, आपके जो चेस्ट में पेन हो रहा था, हाथ में झुंझुनी हो रही थी, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा था, वो सब तो आपका रिजल्व हो चुका है ना। अब ये आप भी बता रहे हैं और ये हमारी भी बता रही है जी, ठीक है। जो रेवेन्यू बचा हुआ है ना वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ दिन और आना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम 5 से 7 दिन और अगर आप आ जाएंगे तो बची प्रॉब्लम आपकी सब लॉक हो जाएगी। इसके बाद फिर आप अपने पुराने पर जा सकते हैं, ठीक है ना। किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको रहती है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 24/7 हम लोग उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। आप कभी भी हमें उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई और समस्या नहीं है, ओके। मैं जब यहाँ पर आया था मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। अब जब से मैं यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मुझे 10% पेन बचा है, 90% मुझे आराम मिल गया है। मेरी तरह किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो अच्छी तरीके से जांच कराएं, जांच कराने के बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो तो डॉक्टर अच्छा चुने। राहुल सर ने मुझे यहाँ पैथोलॉजी में भेजा है, फिजियोथेरेपी के लिए मुझे काफ़ी आराम लग गया है यहाँ पर। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ।